पहले दौर का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले चेहरा छिपा लिया है सियासत ने हिजाब में। कर्नाटक का मामला, उत्तर प्रदेश में पहले दौर की 58 सीटों पर वोटिंग से पहले मामला कर्नाटक से उठता है, उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है और तूल पकड़ता चला जाता है। कर्नाटक में हिजाब बैन को शिक्षण संस्थाओं में एक बड़ा मुद्दा तमाम पार्टियां बनाती हुई दिख रही हैं। सियासी तकरीरें इस पर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी इसे सीधे महिलाओं के अधिकार का हनन बता रही हैं। तमाम पार्टियां अपने तरीके से पहले दौर के मतदान के ऐन पहले इस मामले को उछाल रही हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज जैसे सियासत ने चेहरा छिपा लिया है हिजाब में। ये रिपोर्ट पहले देखिए, असदुद्दीन ओवैसी से हमने खास बातचीत की है, वो डिफेंड कर रहे हैं हिजाब को। वो ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में ध्रुवीकरण हो, ये एजेंडा है बीजेपी का। मुख्तार अब्बास नकवी जी केंद्रीय मंत्री, उनका जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। कर्नाटक में हिजाब पर तनाव है और सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी में चुनाव है, लिहाजा बिना वक्त गवाए कर्नाटक के मुद्दे ने यूपी में एंट्री मार दी। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जिस लड़की की चर्चा कर रहे हैं वो इस वीडियो में दिखाई दे रही है। वीडियो कर्नाटक के मांड्या का है। हिजाब पहने इस लड़की को कॉलेज के बाहर कुछ लड़के घेर लेते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लड़कों के सामने ये लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाती रहती है। यूपी में हिजाब का मुद्दा उठा तो सियासी बवाल बढ़ता गया। ओवैसी कहने लगे सब बीजेपी करा रही है, लेकिन बीजेपी ओवैसी का नाम नहीं लेती है। तो तूल देने की जरूरत थी भी नहीं, ना ही तूल देने की कोशिश की गई है। इसको कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि उनको फायदा मिले। अगर वो खुद बढ़ा रही है विवाद को तो कोशिश कौन करेगा, वो खुद ही कर रही है। चुनावी मुद्दा तो नहीं है ये, वही है। इस बीच पूरे विवाद में कांग्रेस ने भी एंट्री मारी। यूपी के लिए मैनिफेस्टो जारी करने लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लड़कियां तय करेंगी कि उन्हें क्या पहनना है। जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। कर्नाटक में हिजाब का विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 जनवरी को उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज ने पाबंदी लगाई थी। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। अब 3 दिन पहले कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि सारे छात्र छात्राओं को एक तरह के कपड़े पहनकर आना होगा। सरकार के आदेश के बाद कर्नाटक उबलने लगा। शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुस्लिम लड़कियां हिजाब के इस्तेमाल पर अड़ी रहीं, तो हिंदू लड़कों ने भगवा गमछे के साथ स्कूल कॉलेजों का रुख किया। कर्नाटक से सुलगी आग देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगी। कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यूपी में सियासी तलवारें तन गई। यूपी की 58 सीटों पर कल मतदान है। एसपी-आरएलडी जाट मुस्लिम एकता के दम पर जाटलैंड में अपना किला मजबूत करने में जुटी है। वहीं बीजेपी ने 2013 के दंगों की याद दिलाई है। इस बीच वोटिंग से ऐन पहले हिजाब का विवाद चरम पर है। आज तक ब्यूरो।